हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने घर की शादी की होने वाली रस्में, जो कि मेरी फैमिली में ही शादी था। तो लड़के की शादी है, तो यहाँ जो है सबसे पहले मतलब कि 5 दिन पहले होता क्या है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये छठ पूजा के सांझ वाले अर्घ वाले दिन है। तो ये ससुराल से कुछ चीज़ें आती हैं लड़के का, और लड़की का भी ससुराल की तरफ से चीज़ें जाएंगी, जो कि पहन के वो लोग हल्दी करेंगे। तो वही होता है। और आज के दिन ही जो है वो एक दूसरे को इनविटेशन देते हैं बारात आने का, और एक दूसरे के घर आने का, मतलब कि रिश्तेदारी यहाँ से शुरू हो जाती है। और उसी का कुछ पूजा पाठ होता है, विधि विधान होता है, जो कि यहाँ पे चल रहा है। तो ये जो कर रहे हैं वो लड़की के भाई है, जिनके सर पे रुमाल है, वो लड़का है जिनकी शादी होने वाली है। और यहाँ पे मोहल्ले की कुछ औरतें, जो कि फैमिली मेम्बर ही हैं ज़्यादातर, और 1-2 मोहल्ले की औरतें हैं। और यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, वो लड़का जो है वो शर्मा रहे हैं, क्योंकि उनके लड़की के जो बड़े भाई है वो उनके पैर छू रहे, क्योंकि पंडित जी ने बोला, क्योंकि लड़का को जो मानना जाता है, वो लड़का होने का मतलब कि जिनको बेटी अपनी बेटी देते हैं उनको सराखों पे बिठाया जाता है, तो वो वही चीज़ है। और ये जो अभी खड़े हुए वो लड़की के पापा हैं, तो इसीलिए वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई बड़ा उनका पैर छुए। वैसे तो एज अगर देखा जाए तो एज तो सेम ही है, लेकिन पैर छूना जो कि हमारे रिचुअल्स में है, तो उसको तो खैर हम लोग नहीं बदल सकते। और ये सब पंडित जी करवा रहे थे, तो इसको शायद पैर पखारना बोलते हैं, वही हो था। तो यहाँ पे जो भी लड़का के जो हल्दी में लगेगा, मतलब कि जिसको पहन के लड़का हल्दी पे बैठेगा, तो वो कपड़े दिए जा रहे हैं, उसके साथ मिठाइयाँ और भी जो चीज़ें होती वो सब दिया जाता है। तो बहुत दिनों से वीडियो पेंडिंग थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज एक डालूँ, 3-4 दिन बाद और डालूँ। तो इससे अच्छा ये होगा कि हम लोग एक साथ ही ये जो शादी वाले वीडियो 2-3 वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ इसी तरीके का शेयर कर दूँ एक साथ ही। तो यहाँ पे लड़का जा रहा है, क्योंकि पूजा होगी, तो जो हमारे कुल देवता होते हैं, कुल देवता में गोड़ लगाने जा रहे हैं और उनका आशीर्वाद लेने। उसके बाद लड़का आ गया था, जो कि हमने शूट नहीं किया था। उसके बाद लड़का आ गया है, उसके बाद पंडित जी और बाकी जो घर के जो मतलब कि जो भी बड़े लोग हैं, वो अपना आशीर्वाद देंगे, फूल और ये क्या बोलता अक्षत लेकर। और अब आगे की रस्में आप लोग देखिए। और ये जो चीज़ें हैं वो मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था ये सारी चीज़ें, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो शायद मैं प्रॉपर इसको बता भी नहीं सकती हूँ, लेकिन जो मैंने देखा, जो फील किया, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और यहाँ पे पंडित जी कुछ मंत्र वगैरह बोल रहे थे दोनों तरफ से, और कुछ विधि विधान और इसका महत्व क्या होता है वो सब समझा रहे थे। और यहाँ पे जो है दोनों मतलब कि समधी अब संबंधी बनने जा रहे थे, इसलिए एक दूसरे को निमंत्रण दे रहे हैं अपने अपने शादी का कार्ड लेकर। और उसके बाद दोनों गले मिलेंगे, और एक दूसरे को मतलब कि अब ये दोनों संबंधी बन गए हैं। तो ये सब हो रहा था। उसके बाद कुछ सब लोग अपना आशीर्वाद देकर बैठ चुके हैं। अब जो है वो मोहल्ले की औरतें हैं, वो लड़के को आशीर्वाद देंगे। और यहाँ पे लोग लड़के को चुमा रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और पंडित जी ने बोला था ससुराल से जो कपड़े आए हैं वो कुछ भी लड़का पहन ले, तो वो तौलिया उन्होंने अपने सर पे डाल लिया है। यहाँ पे मैं चुमा रही हूँ लड़के को। तो चावल से इस तरीके से चुमाया जाता है, और वो हंस रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा शर्माता है कि ये सब क्या हो रहा है, थोड़ा सा करके। और बहुत अच्छा लगता है, ये सारी जो रिचुअल्स होते हैं देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे गीत वगैरह भी हो रहा था, जो कि मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चला
लड़कों को भी मिलवाऊंगी ऐसा कुछ कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये बिहारी गीत जो कि मलही भाषा में था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग बताना कैसा लगा। अब हल्दी की रस्म हो रही है और ये 2 दिन बाद का है। तो ये जो है यहाँ पे जो लड़कों का जो ससुराल से कपड़ा आया था वो उन्होंने पहना हुआ है। उसके बाद ये जो सिलवट्टा इस पे तेल लगाया गया, तेल लगाकर उसके बाद इसमें ये गोबर के इस तरीके से बनाया जाता है, लंबा लंबा करके उस पर टिक्का सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद जो दूब होता है वो उस पर इस तरीके से रखा जाता है। उसके बाद पूजा होती है। गोबर रखने का मतलब होता है कि गणेश भगवान की हम पूजा करते हैं। और ये जो सारी जो लोढ़ी होता है सिलवट्टे के साथ जो होता है वो हमारे यहाँ पड़ोस से आस पड़ोस से मांगकर 5 रखा जाता है। उसके बाद ये 5 पान के पत्ते, कसैली, फूल, जो भी पूजा पाठ में जो चीज़ें लगती हैं वो सब होता है। फिर ससुराल के साइड से जो लड्डू आते हैं और हल्दी की रस्म है तो हल्दी तो ज़रूरी होता है और ससुराल के साइड से जो लड्डू आते हैं वही इस पे चढ़ाया जाता है। और उसके बाद हम औरतों का रस्म होता है। सबसे पहले लड़का जो है वो 5 हल्दी की जो गांठ होती है उसको तोड़ता है। या फिर लड़की की शादी होती है तो लड़की भी सेम प्रोसेस, लड़का या लड़की दोनों में ही सेम प्रोसेस ही होता है। तो जो भी होता है वो करते। उसके बाद हम मोहल्ले की जो औरतें होते हैं या फिर जो घर की 5 औरतें होते हैं वो करते हैं इस तरीके से, जिसमें कि मैं भी शामिल हूँ। मैं भी हल्दी फोड़ रही हूँ क्योंकि फैमिली मेम्बर है तो सब लोग मिल के ऐसा करते हैं। और हमारे यहाँ जो है वो मगही भाषा में गीत नाच सब होता है। और ये देखिए कितनी सारी हल्दी फूट रही है, बहुत ही अच्छा लगता है। और सारी जो होती हैं लेडीज़ वो नाक पर से सिंदूर लगाती हैं, सर पे तेल लगाया जाता है। और ये देखिए मैं भी हूँ यहाँ पे, बगल में मेरी जेठानी है और फिर और आसपास में हल्दी की औरतें हैं। ये सब देखिए बहुत अच्छा लगता है। की जो औरतें मतलब कि जो फैमिली मेम्बर या फिर मोहल्ले की जो औरतें होती हैं जिन्होंने हल्दी कूटा था वही सब फिर से छोटे छोटे बड़ियाँ इसमें पूरे पाड़ेंगी। तो लड़का या लड़की दोनों में ही सेम ही रिचुअल्स होते हैं। और इसी के बाद से बोलते हैं क्योंकि कहते हैं कुंवारी लड़की बड़ियाँ नहीं पाती, शादी के बाद ही पड़ती है। तो ये मैं बड़ी पाड़ रही हूँ क्योंकि छोटी छोटी बड़ियाँ पाड़नी थी तो मैंने सिर्फ अपनी ही बड़ियाँ दिखाई है और पता नहीं और दिखाई है या नहीं। तो इस तरीके से हमारी शादी की रस्में होती है। तो उसके बाद यहाँ पे जो और भी रस्में होती हैं तो ये लड़के के सर पे इस तरीके से रुमाल बांध दिया गया है और उसके सर पे फिर पटवासी बांधी जाएगी जो कि आप आगे की क्लिप में देखेंगे। ये जो सर पे इसको हमारे यहाँ पटवासी बोलते हैं। और ये जो बड़ियाँ है जो सब लोग गाल से छुड़ा रहे वो बड़ियाँ हैं उन्हीं को सब लोग गाल पे लगाते शुभ माना जाता है ऐसा। तो एक दूसरे के गालों से लगाकर होली के जैसे खेला जाता है। और ये जो धान जो लड़के के ससुराल से आया था वो इस पर रखा जाता है, उसके लड्डू और सब लोग उसको छुपाएंगे। और बड़ियों को जो है वो धूप में सुखाकर ये मड़वा वाला दिन खाने में बनता है।
और ये उसके बाद लड़के के जो कपड़े हैं वो चेंज कर दिए जाते, पुराने कपड़े पहना दिए जाते, क्योंकि ये नाउन को दे दिया जाता। उसके बाद इस तरीके से हमारे यहाँ शादी की रस्में होती। तो ये स्टार्टिंग की रस्में हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी शादी की रस्में ज़रूर बताइएगा। और भी वीडियो